लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम से निकली एक साधारण सी नाव और उस नाव में बैठा एक लड़का जिसकी आंखों में उड़ान थी, आसमान छूने की उड़ान। यही लड़का आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना और फिर जनता का राष्ट्रपति। आज 15 अक्टूबर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। वो दिन जब हम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने पूरे भारत को सपने देखना सिखाया। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्मे अबुल पकीर जनालब्बुद्दीन अब्दुल कलाम। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन दिल में हिम्मत थी और सिर पर माता पिता के संस्कार। वो सुबह अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। रात को समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए सितारों की तरफ देखते और सोचते, एक दिन मैं उड़ूंगा। कहते थे, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती अगर इरादे ऊंचे हों। स्कूल में विज्ञान के शिक्षक ने एक बार पूछा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? यहीं से कलाम के भीतर वायुयान इंजीनियर बनने का सपना जन्मा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। वहीं से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा में उनकी भूमिका। रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए भारत ने 1980 में पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा और कलाम इस मिशन के पीछे की प्रेरक शक्ति थे। 1980 के दशक में जब भारत ने अपने रक्षा कार्यक्रम को मजबूत करने की योजना बनाई, तब कलाम को डीआरडीओ में भेजा गया। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाव और त्रिशूल जैसी मिसाइलें, इन सभी की कहानी में कलाम का नाम दर्ज है। मीडिया ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लेकिन वो हमेशा कहते थे, मैं मिसाइल से नहीं, अपने देश के युवाओं से प्यार करता हूं। 1998 राजस्थान का रेगिस्तान पोखरण, भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को दिखाया कि भारत अब आत्मनिर्भर राष्ट्र है। उस टीम में दो सबसे अहम चेहरे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम। कलाम ने कहा था, ये शक्ति युद्ध के लिए नहीं, शांति की रक्षा के लिए है। इस उपलब्धि के बाद वो राष्ट्रीय नायक बन गए, वैज्ञानिक भी और संत भी। 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। पर यह राष्ट्रपति भवन का ऐसा समय था जब दरवाजे आम जनता, बच्चों और छात्रों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वो छात्रों से मिलते, उनके सवालों का जवाब देते और हमेशा कहते, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने टेक्नोलॉजी को ग्रामीण भारत तक पहुंचाने, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट बना दिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पढ़ाना। वो देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जाते, छात्रों से संवाद करते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी हर छात्र की प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने युवाओं से कहा था, आपका भविष्य आपकी सोच से तय होता है, आपकी परिस्थितियों से नहीं। डॉक्टर कलाम का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने ना पद की चाह रखी, ना सम्मान की। फिर भी उनके नाम पर आज सैकड़ों स्कूल, छात्रवृत्तियां, अंतरिक्ष मिशन और प्रेरणा अभियान चल रहे हैं। उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला यह दिन, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।